जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, गायों की हत्या होती है, ऋषि मुनियों को सताया जाता है और पाप का एक तूफान आ जाता है, कंस दुर्योधन जैसे पापी हमारे भारतवर्ष में हो जाते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। जी हाँ, यह घटना द्वापर युग की है, जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। कंस जैसे पापियों का अत्याचार जब त्राही त्राही हो जाता है, तो साधु संतों की पुकार सुनकर, गाय की पुकार, पृथ्वी की पुकार सुनकर स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। कंस दुर्योधन जैसे अत्याचारी जब कहते हैं हम स्वयं ईश्वर हैं, हमारी पूजा करो, साधु संत यज्ञ नहीं कर पाते, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। कंस देवकी को अत्यधिक प्रिय था। कंस देवकी का भाई था। देवकी जिसे वह बहुत प्रेम करता था, उसकी बहन थी। देवकी की शादी बड़ी धूमधाम से कंस करता है और वासुदेव के साथ स्वयं सारथी बन के रथ को हाँकता है। तभी आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिसे तू बड़े प्रेम भाव से लेके जा रहा है, उसी की गर्भ से 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस विचलित हो जाता है, चिंता में हो जाता है और तभी कंस देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर देता है। लेकिन कंस तो तुरंत ही देवकी का वध करना चाहता था, लेकिन वासुदेव एक सत्यवादी थे, जो बोल लेते थे उसको निश्चित था। इसलिए उनने वचन दिया कि हम 8 ही संतान आपको दे देंगे। लेकिन इसके विपरीत भी कंस देवकी को कारागार में बंद कर देता है। हम आपको बता दें कि इस बार ज्योतिष गणना के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त को देर रात 3:39 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 अगस्त को देर रात 2:19 पर समाप्त हो जाएगी। 2024 में जन्माष्टमी इसी दिन मनाई जाएगी और फिर भगवान श्री कृष्ण जेल में ही जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में होता है। देवकी की बेड़ियां टूट जाती हैं, यमुना का जल स्तर बढ़ जाता है और वासुदेव आधी रात को उनको मथुरा से वृंदावन छोड़ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत व्याख्या है, अगली वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी।